आज के वीडियो में हम एक बहुत ही बढ़िया ऐसे आयुर्वेदिक सूप के बारे में जानेंगे जो ना सिर्फ आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा बल्कि आपके जठराग्नि को ये प्रज्वलित करेगा, यानी चयापचय क्रिया को बूस्ट करेगा, खाना अच्छे से पचाएगा, किडनी ब्लैडर इसको अच्छे से क्लीन करने के लिए, इसके अंदर जो भी टॉक्सिन जमा है उसको फ्लश आउट करने के लिए, शरीर से बाहर निकालने के लिए मदद करेगा। काफी सारी बीमारियों में, जैसे अगर आपको बुखार आया है तो बुखार के बाद की जो थकान है, बहुत ज्यादा फटीग सा है या फिर हीमोग्लोबिन कम हुआ है, तो इससे आपको बहुत अच्छे से राहत देगा। सबसे खास बात, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष सभी इसे ले सकते हैं। ये त्रिदोष अग्न है, यानी वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों के लिए ये फायदेमंद है। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये वात बढ़ाएगा या पित्त कम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तीनों प्रकृति के लोग इसे ले सकते हैं। इसका नाम है अष्टगुण मंडल। शारंधर संहिता में हमें इसका वर्णन मिलता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसके बारे में स्टडी भी पब्लिश हुई है। अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो ये स्टडी आपको आसानी से मिल जाएगी। आप इसे पढ़ सकते हैं ताकि आप पूरी तरह से ये जो अष्टगुण मंड है इसको अच्छे से समझ पाए। ये पथ्य कल्पना है। पथ्य कल्पना यानी ऐसा फूड जो हमारे लिए हितकर है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो अष्टगुण मंड है एक तरह का सूप है, इसे आपने घर पे कैसे बनाना है, इसे आप कैसे यूज करें, इसकी मात्रा कितनी आपने लेनी है और इसके सबसे बड़े ऐसे 8 फायदे आपको कौन से मिल सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि अष्टगुण मंड को बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यानी घटक द्रव्य चाहिए। सबसे पहला जो है वो है मूंग। तो हरे साबुत मूंग आपने लेने हैं। इसको अच्छी तरह से धो के आपने रात भर भिगो के रखना है, कम से कम 5-7 घंटे, तो भी आप इसे भिगो के रखें। जितने मूंग आपने लिए हैं उससे 4 गुना चावल लेने हैं, यानी अगर 1 पार्ट मूंग है तो 4 पार्ट चावल लेने हैं। कुछ लोग इन दोनों को समान मात्रा में भी लेते हैं। तो चावल को भी आप यूज करने के पहले अच्छी तरह से इसे धो ले, इसको भिगो के रखने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है त्रिकटु। तो त्रिकटु में 3 चीजें हैं, सोंठ, काली मिर्च और पिपली। इन तीनों को समान मात्रा में लेके त्रिकटु चूर्ण बन जाता है। इसे भी आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको नहीं बनाना तो ये रेडी भी आपको मिल जाएगा। चौथा जो इंग्रेडिएंट है वो है धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर। 5वां है हींग। तो इस तरह का जो हींग है वो आपने यूज करना है। प्रेफरेबली जो पाउडर वाला हींग है वो यूज ना करें क्योंकि ये प्योर फॉर्म में हमें मिलता है। इसको भी छोटे टुकड़े बना के अच्छे से कूट के इसका पाउडर फिर आपने देसी घी में यानी गाय के घी में अच्छी तरह से भून के लेना है। इस तरह हींग का शुद्धिकरण किया जाता है। जब भी आप पाचन के लिए हींग का प्रयोग करें तो हमेशा इसे घृतभृष्ट करके यानी घी में भून के ही यूज करें। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है सेंधा नमक और थोड़ा सा तिल का तेल हमें चाहिए। चलिए देखते हैं अष्टगुण मंडों को कैसे बनाना है। अष्टगुण मंडों को बनाने के लिए हमने 1 पार्ट मूंग लिए हैं, उससे 4 गुना चावल लिए हैं, यानी लगभग 1 कटोरी चावल लिए हैं। इन दोनों को मिला के जितना होता है उससे 14 गुना अपने पानी डालना है, यानी ये दोनों मिला के हुआ 1.25 कटोरी, तो लगभग 17 से 18 कटोरी पानी आपने डालना है। इसको थोड़ा कम ज्यादा हो भी गया तो भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रिफरेबली 14 गुना पानी आप डालें। अब इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे आप पकाएं। तब तक आपने पकाना है जब तक ये जो चावल और मूंग है ये अच्छी तरह से पक ना जाए। इसे ढकना नहीं है, अच्छी तरह से इसे पकने दे। अब हमें जो ये स्पाइसेस इसमें मिलाना है तो इसमें 2 ऑप्शन है। एक तो ये जब चावल और दाल पक रहे हैं इसी में आप इसको डालें, या तो फिर इसको पकने दे, फिर ऊपर का पानी निकाल के उसके बाद भी ये जो स्पाइसेस है ये आप ऐड कर सकते हैं। तो त्रिकटु चूर्ण लगभग 2 ग्राम यानी आधा चम्मच इसमें मिलाए, धनिया का पाउडर आधा चम्मच मिलाए, थोड़ा सा हींग इसमें डालें और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिलाए। अगर आपको तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो त्रिकटु चूर्ण आपने कम डालना है। अगर आप सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बना रहे हैं तो अपने स्वाद के अनुसार आप ये जब चावल और दाल पक रहे हैं तभी आप इसमें मिला सकते हैं। अगर आपके घर के 2-3 लोगों को इसे लेना है तो प्रिफरेबली पहले ये पानी निकाल ले और फिर हर एक व्यक्ति अपने स्वाद के अनुसार इन स्पाइसेस को मिक्स करे ताकि उनके लिए वो परफेक्ट रहे। इसकी जो मात्रा है वो है 25 से 50 ml। दिन में 2 से 3 बार आप इसे ले सकते हैं। खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं या खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। खाने के बाद अगर लेना है तो प्रिफरेबली 1 घंटे के बाद आप इसे ले, तभी आपका अग्नि अच्छे से प्रज्वलित करेगा, खाना अच्छे से पचाने के लिए मदद करेगा।
इसे लेने के पहले इसमें थोड़ा सा तिल का तेल भी आप जरूर मिलाएं। इससे भी वात शमन के लिए, वायु के अनुलोमन के लिए आपको बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। तिल का तेल अगर आपको पसंद नहीं है तो थोड़ा सा घी भी आप इसमें मिला के इस सूप का सेवन करें। थोड़ा थोड़ा सा ये गर्म सूप आप पिए ताकि आपको इससे बहुत अच्छी एनर्जी आए और आपके शरीर में जो भी कुछ टॉक्सिन जमा है या फिर किडनी में कुछ टॉक्सिन है उसको फ्लश आउट होने के लिए ये मदद करे। चलिए देखते हैं कि अष्टगुना मंडक के सेवन से सबसे बड़े ऐसे 8 फायदे आपको कौन से मिलेंगे। सबसे पहला है दीपन, यानी ये जठराग्नि को प्रज्वलित करता है। हमारी भूख खोलने के लिए और खाना पचाने के लिए दोनों तरह से ये मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा जठराग्नि अच्छा होना ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा खाना ठीक से नहीं पचा तो शरीर में जो अपक्व आहार रस रहेगा जिसे आम कहा जाता है वही सभी तरह के बीमारियों का कारण बनता है। कहा गया है रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नो, यानी ये अग्नि अगर मंद हुआ, अग्नि मांद्य रहा, तभी वो सभी तरह के बीमारियों का कारण बनेगा। इसलिए इस अग्नि को खोलने के लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है। अष्टगुना मंडक का दूसरा जो फायदा है वो है प्राणदा, यानी ये शरीर की स्ट्रेंथ को, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। खास करके ऐसे लोग जिनको वोमिटिंग या लूज मोशन के बाद बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, तो इसको फुलफिल करने के लिए ये बहुत अच्छा सूप है। बहुत ज्यादा धूप के कारण या ट्रैवल के कारण अगर आपके शरीर में ये जलीय तत्व कम हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तब भी आप अष्टगुना मंडक का सेवन जरूर करें। जिन लोगों ने पंचकर्म कराया है तो पंचकर्म के बाद जो संसर्जन क्रम दिया जाता है, यानी जब पंचकर्म में ये अग्नि थोड़ा मंद हुआ है, इसको धीरे धीरे प्रज्वलित करना है, तब भी ये अष्टगुना मंडक बहुत अच्छी औषधि है। तीसरा जो फायदा है वो है बस्ती शोधन, यानी ये ब्लैडर को क्लीन करता है, किडनी में जो टॉक्सिन है उसको फ्लश आउट करता है। तो ऐसे लोग जिनको यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ता है पर यूरिन क्लियर नहीं होती या ड्रिबलिंग होता है, उनके लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। सिर्फ अगर आपको यूरिन में जलन हो रही तो इसमें हमने जो त्रिकटु चूर्ण यूज किया, इसकी तासीर गर्म है, इसको आपने फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में डालना है या इसको स्किप कर सकते हैं। धनिए का जो पाउडर है वो आप ज्यादा क्वांटिटी में डालें, क्योंकि धनिए से भी ये कूलिंग आता है, आपकी जो जलन है वो भी कम होगी और यूरिन का जो फ्लो है वो अच्छा होने के लिए भी आपको मदद मिलेगी। चौथा जो फायदा है तो ये रेसिपी रक्तवर्धन करती है, यानी खून को बढ़ाती है। अब खून किस तरह से बढ़ेगा, पहले तो ये पथ्य कल्पना है, यानी जो हमारे लिए पथ्यकर आहार, हितकर आहार है, इस तरह है। ये लघु सुपाच्य है, यानी पचने के लिए बहुत हल्का है, तो बच्चे भी इसे आराम से पचा लेते हैं। जब खाना अच्छे से पचेगा तो ऑब्वियसली उसका एब्सॉर्प्शन अच्छा होगा और शरीर के धातुओं का अच्छा निर्माण होगा। रस धातु अच्छा बनेगा तो रक्त धातु का भी वो अच्छा रहेगा। इस तरह से ये रक्तवर्धन का यानी खून बढ़ाने का भी काम करता है। पांचवा जो फायदा है तो ये ज्वरघ्न है, यानी बुखार में, यानी बुखार के दौरान या बुखार होने के बाद भी आपके शरीर की वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ वापस लाने के लिए ये आपको मदद करेगा। और अगले जो 3 फायदे हैं वो 3 दोषों के लिए है। जैसे हमने देखा कि ये त्रिदोषघ्न है, तो वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों को ये बैलेंस करता है, इनका समतोल बनाए रखता है। तो इनसे संबंधित सभी तरह के डिसीजेस में आप इसका सेवन कर सकते हैं। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको ये अष्टगुना मंडल लेना है तब आपने हमेशा इसे फ्रेश बना के लेना है, इसको फ्रिज में स्टोर नहीं करना है। अगर आपको एकदम फ्रेश बना के लेना पॉसिबल नहीं है तो सुबह आप इसको बना के सुबह सेवन करें और फिर 3-4 घंटे के बाद आप फिर से इसे ले सकते हैं। यानी इस तरह दिन में 2 बार या 3 बार आप ले सकते हैं। प्रिफरेबली 4-5 घंटे के बाद आप इसे ना रखें। तो आज के वीडियो में हमने आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी रेसिपी जो बहुत ईजी है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमें इजीली मिल जाते हैं, लेकिन इसके बहुत अच्छे बेनिफिट हमें मिलेंगे। तो ये हमने देखा अष्टगुना मंडक को आप भी जरूर बनाइए। इसे लेने के बाद आपको कैसे लगा ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।